नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन का खास कार्यक्रम वैश्विक हिंदुस्तान और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आज के खास कार्यक्रम में मोदी को विदेश यात्रा को लेकर के हम चर्चा करेंगे। पीएम मोदी विदेश यात्रा के दौरान 3 देशों का रुख करेंगे और वहां के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि ये मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। यूक्रेन संकट और उससे निपटने के लिए यूरोप के सख्त रुख के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल अपने पहले विदेश दौरे पर 2 मई से जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। पीएम मोदी की 3 यूरोपीय देशों के साथ ऐसे समय में हो रही है यात्रा जब भारत पर यूक्रेन सैन्य हमले के बाद रूस के साथ अपने संबंधों को कम करने का दबाव है। बता दें कि 2022 में प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली विदेश यात्रा होगी। ये यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत और फ्रांस इस साल अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष मना रहे हैं और दोनों नेताओं के बीच बैठक सामरिक साझेदारी का एक अधिक महत्वाकांक्षी एजेंडा निर्धारित करेगी। पीएम मोदी के 3 दिवसीय विदेश यात्रा में क्या कुछ खास होगा? पीएम के इस यूरोप यात्रा के एजेंडा में द्विपक्षीय संबंधों से लेकर क्षेत्रीय समीकरणों और व्यापार निवेश तक कई अहम मुद्दे हैं। वहीं इस दौरान फ्रांस के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर दोनों नेताओं की बैठक भी अहम होगी। देखिए ये रिपोर्ट। यूरोप के साथ पीएम का शिखर संवाद। क्या घटेगा यूरोप में आतंकवाद? 3 देशों के दौरे पर पीएम मोदी। आखिर फ्रांस दौरा क्यों है अहम? देखिए भारत की नजर से यूरोप और भारत एक दूसरे की अहमियत जानते हैं। यही वजह है कि दोनों देशों की तरफ इस बात का एहसास है कि उच्च स्तरीय संवाद और बातचीत के जरिए एक दूसरे के पक्ष को समझते हुए आगे बढ़ा जाए ताकि साझेदारी की अहम परियोजनाएं प्रभावित ना हो। भारत के लिए यूरोपीय संघ तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। वहीं यूरोप के लिए भी भारत न केवल एक बड़ा बाजार है बल्कि सप्लाई चेन मजबूत बनाने की कोशिशों का केंद्र भी है। भारत और यूरोप के बीच बीते साल ही व्यापक व्यापारिक समझौते को लेकर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है। हालांकि पीएम के इस दौरे की तैयारियों को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऐसे में अगर कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो पीएम नरेंद्र मोदी 2 से 4 मई को जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। साल 2022 में प्रधानमंत्री की ये पहली विदेश यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय की ओर से बुधवार को ये जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि बर्लिन में प्रधानमंत्री जर्मनी के फेडरल चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों ही नेता आईजीसी के 6ठे एडिशनल में शामिल होंगे। साल में 2 बार आयोजित होने वाला आईजीसी अलग डायलॉग फॉर्मेट में है, जिसमें दोनों पक्षों के कई मंत्री शामिल होंगे। ये चांसलर स्कॉल्ज के साथ प्रधानमंत्री की पहली आईजीसी तो है ही, साथ ही नए जर्मन सरकार के साथ इस तरह का पहला गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कंसल्टेशन है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री और चांसलर स्कॉल्ज एक बिजनेस इवेंट को संयुक्त तौर पर संबोधित करेंगे। जर्मनी में रहने वाले भारतीय समुदाय के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी के बाद डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन के न्योते पर कोपेनहेगन जाएंगे, जहां वे दूसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे। डेनमार्क यात्रा के दौरान पीएम मोदी कोपेनहेगन में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी संवाद करेंगे। लंबे अरसे बाद पीएम विदेशी धरती पर भारतीय मूल के लोगों से संवाद करते नजर आएंगे। गौरतलब है कि पीएम की डेनमार्क यात्रा से पहले भारत के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से मोटे धान का निर्यात शुरू किया गया है। यूरोप के देशों में भारत अपने कृषि उत्पादों के लिए बड़ा बाजार देख रहा है। बीते साल भारत अक्टूबर में भारत दौरे पर आई डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच जलवायु परिवर्तन, गैर पारंपरिक ऊर्जा तकनीक से लेकर कृषि तक कई क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई थी। यूरोप दौरे के कड़ी में पीएम फ्रांस की राजधानी पेरिस जाएंगे। आपको बता दें कि फ्रांस के साथ भारत के राजनयिक संबंध को इस साल 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे।
इस अहम मौके पर दोनों देशों के बीच के नेताओं की ये बैठक सामरिक साझेदारी का एक अधिक महत्वाकांक्षी एजेंडा निर्धारित करेगी। आपको यहाँ ये जानना बेहद जरूरी है कि मोदी फ्रांस में दूसरी बार चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने इमैनुएल मैक्रों से मिलेंगे। इसमें अहम ये है कि मैक्रों की चुनावी जीत के बाद मोदी उनसे मुलाकात करने वाले पहले नेताओं में होंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत फ्रांस संबंधों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीएम की इस यात्रा में भारत और फ्रांस के बीच नए निवेश और व्यापार समझौते पर दस्तखत की उम्मीद की जा रही है। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वान डर लिया के 24-25 अप्रैल की भारत यात्रा और उससे पहले ब्रिटिश पीएम की 21 से 22 अप्रैल के भारत दौरे में भी शीर्ष संवाद की कड़ी को बढ़ाने की ही कवायद होगी। पीएम मोदी का यह यूरोप दौरा सबसे अहम इस लिहाज से भी माना जा रहा है कि यूरोप लगातार भारत से रूस पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कहता रहा है। इसके अलावा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव कह चुके हैं कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में भारत मध्यस्थता करता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे में पीएम इन दिनों देशों में संकट को हल करने पर भी चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।